नमस्कार दोस्तों, वीडियो ओपन करने का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपने चैनल स्पिरिचुअल स्वास्थ्य में हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में आप जानेंगे गुरु पूर्णिमा की कथा है। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें ताकि भविष्य में आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। विष्णु भगवान और माता लक्ष्मी जी आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी करें। तो दोस्तों, करते हैं वीडियो शुरू। महाभारत और पुराणों के रचयिता थे महर्षि वेदव्यास। जाने इनके जन्म से जुड़ी कथा। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर लोग जगत के पालनहार भगवान विष्णु और अपने गुरुओं की विशेष पूजा अर्चना करते हैं। इससे साधक के जीवन में खुशियों का आगमन होता है। मान्यता है कि गुरु पूर्णिमा की कथा का पाठ न करने से पूजा अधूरी रहती है। ऐसे में आइए देखते हैं गुरु पूर्णिमा की व्रत कथा। हिंदू धर्म में ज्ञान, प्रेरणा और मार्गदर्शन के लिए गुरु पूर्णिमा का बहुत महत्व है। गुरु वे होते हैं जो अंधकार में प्रकाश लाते हैं, अज्ञानता को दूर करते हैं और हमें जीवन का सही मार्ग दिखाते हैं। गुरु पूर्णिमा को व्यास पूर्णिमा और वेद पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। यह पर्व हर साल आषाढ़ मास की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है। गुरु पूर्णिमा के दिन लोग महर्षि वेदव्यास जी की पूजा करके अपने गुरुजनों का भी आशीर्वाद लेते हैं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। इस श्लोक के अनुसार गुरु को ब्रह्मा विष्णु महेश के बराबर माना जाता है और उन्हीं की पूजा अर्चना और आराधना करने के लिए कि गुरु पूर्णिमा का पावन पर्व मनाया जाता है। गुरु पूर्णिमा पर चंद्रमा की पूजा का भी विशेष महत्व होता है। चंद्रोदय होने के बाद चंद्रमा की पूजा की जाती है और चंद्रमा को अर्घ्य देने से चंद्र दोष से मुक्ति मिलती है। हिंदू पंचांग के अनुसार पूर्णिमा तिथि 10 जुलाई को सुबह 1:36 पर प्रारंभ होगी और 11 जुलाई को सुबह 2:06 पर समाप्त होगी। गुरु पूर्णिमा 10 जुलाई 2025 को है। गुरु पूर्णिमा पर स्नानदान का शुभ मुहूर्त। गुरु पूर्णिमा पर स्नानदान का ब्रह्मा मुहूर्त सुबह 4:10 से सुबह 4:50 तक रहेगा। अभिजित मुहूर्त सुबह 11:59 से दोपहर 12:54 तक रहेगा। विजय मुहूर्त दोपहर 2:45 से दोपहर 3:40 तक रहेगा। गुरु पूर्णिमा 10 जुलाई 2025 को है। यदि आप भी गुरु पूर्णिमा के दिन व्रत रखकर अपने गुरुजनों का आशीर्वाद पाना चाहते हैं और चंद्रमा के दोष से मुक्ति पाना चाहते हैं तो यहाँ आप गुरु पूर्णिमा की कथा को पढ़कर अपनी कामना के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। गुरु पूर्णिमा व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार महर्षि वेदव्यास जी को भगवान विष्णु का अंश माना गया है। वेदव्यास जी की माता का नाम सत्यवती और पिता का नाम ऋषि पराशर था। महर्षि वेदव्यास जी को बचपन से ही अध्यात्म में बहुत रुचि थी। एक बार उन्होंने अपने माता पिता से प्रभु के दर्शन करने की इच्छा प्रकट की और वन में तपस्या करने की अनुमति मांगी। वेदव्यास जी की इस बात को सुनकर उनकी माता ने उन्हें वन जाने को मना कर दिया था। वन में जाकर वेदव्यास जी कठोर तपस्या करने लगे। भगवान के आशीर्वाद से वेदव्यास जी को संस्कृत भाषा का ज्ञान हो गया। इसके बाद उन्होंने वेद, महाभारत, 18 महापुराणों एवं ब्रह्मा सूत्र की रचना की। लोगों को वेदों का ज्ञान देने की वजह से आज भी इन्हें गुरु पूर्णिमा के दिन प्रथम गुरु के रूप में याद किया जाता है। पूर्णिमा पर अब की बार बहुत ही अद्भुत संयोग बना है। दरअसल इस बार गुरु पूर्णिमा के दिन गुरुवार है। गुरुवार 10 जुलाई को गुरु पूर्णिमा का पर्व इस बार मनाया जाएगा। पूर्णिमा पर भगवान विष्णु और उनके विभिन्न स्वरूपों की पूजा का सबसे ज्यादा महत्व शास्त्रों में बताया गया है। तो अब की बार गुरु पूर्णिमा गुरुवार को होने से इसका महत्व और बढ़ गया है।
इस शुभ अवसर पर यदि आप अपने घर में सत्यनारायण भगवान की कथा करवाते हैं तो आपको इसका कई गुना लाभ होगा। तो आइए जानते हैं गुरु पूर्णिमा पर घर में सत्यनारायण कथा करवाने के लाभ। गुरुवार और गुरु पूर्णिमा का संयोग अत्यंत दुर्लभ और अत्यधिक शुभ माना जाता है। जब गुरुवार, जो कि बृहस्पति ग्रह और विष्णु भगवान को समर्पित दिन होता है, और गुरु पूर्णिमा, जो ज्ञान, उपासना और श्रद्धा का पर्व है, एक साथ आते हैं, तो यह काल धार्मिक अनुष्ठानों के लिए सर्वश्रेष्ठ हो जाता है। इस विशेष दिन श्री सत्यनारायण भगवान की कथा का आयोजन करने से जीवन के सभी क्षेत्रों में चमत्कारिक सकारात्मक परिवर्तन आते हैं। अगर आपके घर में काफी समय से किसी बात या परेशानी को लेकर तनाव चल रहा है तो उसमें कमी आती है। पूर्णिमा की तिथि हर महीने आती है, मगर साल की कुछ पूर्णिमा तिथि पूजा पाठ और अनुष्ठान के लिए विशेष मानी जाती है। आषाढ़ मास की पूर्णिमा भी उनमें से एक होती है। इस वक्त भगवान विष्णु योग निद्रा में होते हैं और गुरु पूर्णिमा पर उनके ही स्वरूप सत्यनारायण भगवान की पूजा करने से आपके घर में सुख शांति स्थापित होती है और पारिवारिक क्लेश दूर होते हैं। गुरु पूर्णिमा पर सत्यनारायण भगवान की कथा करवाने के फायदे नीचे आपको बताए गए हैं। घर में सुख, शांति और सौभाग्य का वास होता है। गुरु पूर्णिमा का दिन अध्यात्म, श्रद्धा और आत्मविकास का पर्व है। वहीं गुरुवार बृहस्पति देव का दिन होता है, जो धर्म, नीति और सुख शांति के प्रतीक हैं। इस विशेष दिन घर में श्री सत्यनारायण भगवान की कथा करवाने से न केवल वातावरण में सात्विकता और सकारात्मक ऊर्जा आती है, बल्कि घर में लड़ाई झगड़े, तनाव और क्लेश जैसी समस्याएं भी दूर होती हैं। यह पूजा गृहस्थ जीवन में समझदारी, सौहार्द और परस्पर प्रेम को बढ़ावा देती है। बच्चों और बुजुर्गों के स्वास्थ्य में भी सुधार देखा जा सकता है। आर्थिक बाधाएं दूर होकर लक्ष्मी का आगमन होता है। सत्यनारायण भगवान को धन, वैभव और समृद्धि के रक्षक माना जाता है। गुरु पूर्णिमा जैसे शुभ दिन पर कथा आयोजित करने से रुके हुए कार्य पूरे होने लगते हैं। नौकरी और व्यापार में आ रही अड़चनों का समाधान मिलता है। बृहस्पति ग्रह की कृपा से निवेश में लाभ, कर्ज से मुक्ति और आमदनी में निरंतर वृद्धि के योग बनते हैं। यह कथा विशेष रूप से उन लोगों के लिए अत्यंत फलदायी है जो आर्थिक अस्थिरता, उधारी या नौकरी में असुरक्षा का सामना कर रहे हैं। गुरु कृपा और आध्यात्मिक विकास। गुरु पूर्णिमा का मूल उद्देश्य ही होता है गुरु के प्रति श्रद्धा और आत्मा का शुद्धिकरण। इस दिन सत्यनारायण कथा का आयोजन व्यक्ति के आध्यात्मिक उत्थान, साधना में सफलता और चित्त की स्थिरता लाने में सहायक होता है। विद्यार्थियों को विद्या, स्मरण शक्ति और अनुशासन की प्राप्ति होती है, वहीं साधकों को ध्यान, जप और तप में मन की एकाग्रता मिलती है। यह दिन आत्मबोध और जीवन के सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। परिवार में संतुलन, संतान सुख और अच्छे रिश्ते। विवाह संबंधी विलंब, संतान प्राप्ति में रुकावट या पारिवारिक मनमुटाव जैसी समस्याएं सत्यनारायण कथा के प्रभाव से दूर होने लगती हैं। यह कथा घर के हर सदस्य के जीवन में शुभ संकेत, मेलजोल और आत्मीयता लाती है। विशेष रूप से उन दंपतियों के लिए यह कथा अत्यंत शुभ है जो संतान सुख की कामना रखते हैं या पारिवारिक जीवन में स्थायित्व चाहते हैं। इस दिन की पूजा सास बहू, पति पत्नी और संतान के बीच संबंधों को मधुर बनाती है। पितृदोष, ग्रह बाधा और स्वास्थ्य समस्याओं से मुक्ति। गुरुवार और गुरु पूर्णिमा पर सत्यनारायण कथा कराने से जन्म कुंडली में बृहस्पति दोष, काल सर्प योग। वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।